गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बताएं आप सभी लोग का तैयारी कैसा चल रहा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आप लोग की तैयारी कैसा चल रहा है, क्या पोजीशन है आपका, क्या स्थिति है, क्या महसूस कर रहे हैं क्लासों को देखने के बाद। जो है आप अपना जो है फीडबैक ज़रूर दिया करें, किसमें, कमेंट बॉक्स में। तो आज जो है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास नंबर 4 है। कौन सा है दोस्त? क्लास नंबर 4 है, जिसको जो है हम क्या करने वाले हैं, आज देखने वाले हैं। आज आपका जो है सारे टाइप जो होते हैं, क्या, सारे टाइप, जितने टाइप आने के चांसेस हैं आपके एग्जाम में, वो सारे टाइप कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज जो है ये आपका लास्ट क्लास होगा। इसके बाद जो है हम कल से दूसरा क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। इसके बाद जो है चैनल को, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ताकि डेली क्लासेस आपको मिल सके, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आज जो है हमारा क्लास नंबर 4 है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोगों को पीडीएफ की आवश्यकता होती है, ऐसा हमें महसूस हुआ। इसलिए हम जो है क्या किए, आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल बना दिए हैं, जिसमें आपको सबको जुड़ जाना है। और इस टेलीग्राम चैनल पे जो है आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है दोस्त। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेंगे, द चैंपियंस एकेडमी के नाम से है। चैंपियंस एकेडमी 23 के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, जिसमें आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपको कुछ कुछ जो है शॉर्ट्स मिलते रहेंगे। शॉर्ट्स हो गया, वीडियो शॉर्ट्स मिल जाएंगे आपको। और जो अपडेट्स रहेंगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम पे क्या हो जाएगा, आप लोगों को मिल जाया करेगा, ठीक है। टेलीग्राम पे जुड़ना आपको ज़रूरी है। यदि आपको पीडीएफ की आवश्यकता तो सभी को होता है, तो यहाँ पे आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए, जो है हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कल ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था, आपको याद होगा। तो ये क्वेश्चन कल आपको होमवर्क दिया था, आप सभी लोगों ने किया होगा। और यदि नहीं किया है तो आप लोग किया करें, जो होमवर्क दिया जाए उसको किया करें। दूसरे दिन तो मैं वैसे भी बता देता हूँ, ट्राई जरूर किया करें दोस्तों, ठीक है। और कमेंट में आंसर जरूर किया करें। वीडियो में जो है लास्ट में कमेंट का ऑप्शन रहता है, उसमें कमेंट में आंसर दिया करें कि सर ये नंबर का क्वेश्चन का जो है आपका ये है, हमारा आंसर आया है, ठीक है। तो चलिए, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, कि आप लोगों को जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब जो है एग्ज़ाम क्या है, थोड़ा सा अपडेटेड हो गए हैं। ज़माना चेंज हो रहा है, हर क्वेश्चन अपडेटेड आने लग गए हैं। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो अब के क्वेश्चन आते हैं, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट किस में आते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट के मिक्स क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं दोस्त? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के क्या आते हैं, मिक्स क्वेश्चन अब आने लग गए हैं। पहले आता था तो सीआई से आता था, और आता था तब सिंपल इंटरेस्ट एसआई से आता था, ठीक है। अब जो है दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन देने लग गया है। तो ये सारे टाइप्स जो है हमने 3 क्लासों में आपको मैंने पूरा सारे चीज़ें समझाया है, कि लास्ट में जो है चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो उसका सेम मूलधन क्या होगा, ठीक है। 2 साल का सीआईएसआई का अंतर क्या होगा, 2 साल 3 साल का सीआईएसआई का अंतर क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्या किया है दोस्तों, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करा दिया है 3 क्लास तक। यदि उन क्लासों को आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा फर्स्ट क्लास से, तभी आपका बेसिक क्लियर होगा और आप जो है सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इसमें बोला गया है 10,000 रुपये की राशि है, क्या है, 10,000 रुपये क्या है आपका, मूलधन है। प्रिंसिपल है आपका 10,000 रुपये है, क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है दोस्तों। प्रिंसिपल क्या है, 10,000 रुपये है। रेट आपको दिया हुआ है कितना, रेट आपको 20% दिया हुआ है। और दिया है यहाँ पर क्या, आपको 18 माह के लिए। टाइम कितना दिया है, टाइम दिया 18 मंथ के लिए। तो हमें पता है अर्धवार्षिक गणना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा ये अर्धवार्षिक गणना। क्या लिखा हुआ है दोस्त, अर्धवार्षिक ब्याज की दर करना है, ठीक है। अर्धवार्षिक गणना करना है तो हमें पता है दर का आधा कर देंगे, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 20 का आधा
आपका कितना हो जाएगा दोस्त, 10% हो जाएगा। क्या समय का दुगना करना है तो समय का 18 का दुगना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36, 36 मंथ आ जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। बस यही तो निकालना था हमें। यहाँ बोला गया साधारण ब्याज और एवं चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। तो सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का कितना होगा 10 के रेट पे, तो हो जाएगा कितना, 30 हो जाएगा। ठीक है, 30% हो जाएगा। फिर आपका आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का कितना होता है, तो आप सभी को पता है 33.1% जो है 3 साल का जो है 10% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी, ठीक है, तो कितना होता है दोस्त, 33.1% होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। कितने का अंतर आया, अंतर पूछा है ना, अंतर कितने का आया है, तो 3.1 का अंतर आया है, 3.1% का। तो हमें निकालना क्या है, हमें अब 10,000 पे इसका क्या निकाल देना है, ब्याज। क्या ब्याज में अंतर ही तो पूछा है, ब्याज निकाल देना है। तो कितना हो जाएगा दोस्त, जब इसको आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 310। कितना आ जाएगा, 310। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे, आप लोग को डाउट ना आए इसलिए मैं बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 10,000 है, 3.1 है तो इसको 31 लिख लेते हैं, पॉइंट का नीचे एक जीरो आ जाएगा और परसेंट का 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 310 आ जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया, बिल्कुल, ये तो सिंपल था। चलिए यहाँ से अब आज का हमारा क्लास स्टार्ट होता है। कल जो है, कल का जो है मैं आपको क्या कराया हूँ, होमवर्क कराया था। ठीक है, आज से जो है ये टाइप नंबर 17 देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो यहाँ पे जो है बोला गया है कि 26 कितना 2,60,200 रुपए की धनराशि को राम और श्याम के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि राम को 4 वर्षों में प्राप्त होने वाली राशि श्याम को 6 वर्षों में प्राप्त होने वाली राशि के बराबर है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% हो तो राम और श्याम का हिस्सा ज्ञात करें। बताइएगा, राम और श्याम हो तो राम का हिस्सा, किसका, राम का, केवल हिस्सा, राम का हिस्सा निकालना है। तो आपको ध्यान देना है, राम का हिस्सा आपको क्या करना है, निकालना है दोस्तों। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे, दिमाग लगाइएगा, बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसको जो है सबसे पहले देखना है 4% को। तो 4% का मतलब क्या होता है दोस्त, मैंने आपको प्रतिशत चैप्टर में बताया है, 1/25 कितना होता है, 1/25 होता है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, 4 वर्षों में और 6 वर्षों में प्राप्त होने वाले क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या है दोस्त, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं हम, आपको पता है कि ये वाली राशि के जो श्याम को इसको प्राप्त होने राशि के बराबर चक्रवृद्धि ब्याज की दर इतना हो तो हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है, हाँ, तो इसको जो है 25 में 1 का ब्याज, 4% की दर से कितना मिलेगा, 25 में 1 का 26 का मिलेगा। तो आप लोग को मैंने बताया है ना कि 25 में 1 का ब्याज होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे राम का हिस्सा देख लेते हैं, राम को 4 वर्ष, तो राम लिख लेंगे 4 वर्ष, मतलब 25 से 26 होगा, 26 हो जाएगा, मतलब 25 से 1 26, 25 पे। ठीक है, तो कितने वर्ष के लिए, राम को 4 वर्ष के लिए, बराबर है किसके, श्याम के 26/25 के, 25 में 1 ज़्यादा, 26 के 6 गुने के। ठीक है, 6 वर्षों के प्राप्त होने वाली राशि के बराबर है। तो हमने इसको बराबर कर दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको जब हम बराबर कर दिए तो आपको यहाँ पे पता होगा कि घात से घात कट जाते हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो राम बटे में श्याम ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 26/25 का स्क्वायर रह जाएगा। क्या रह जाएगा दोस्त, 26/25 का स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको जो है सॉल्व करेंगे तो राम बटे श्याम, 26 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त, 26 का स्क्वायर जो है 676 होता है। क्या 676, 25 का 625 कितना होता है, 625 होता है। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, 676 हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो है 625 हो गया, 676 हो गया।
अब जो है यहाँ पे बोला गया है कि दोनों को, राम और श्याम के बीच इस प्रकार इस राशि को विभाजित किया जाता है। कौन से? 2,60,200। कितना है टोटल राशि? 2,60,200 की राशि को इन दोनों को जोड़ लेंगे। दोनों में कितना हो जाएगा? तो दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11, 7 2 9 1 10 की शून्य हासिल, 1 6 6 12 1 13, 1301। निकालना किसका है? राम का हिस्सा। राम का कितना है? 600। राम का हिस्सा जो है कितना है दोस्त? तो राम का हिस्सा आपका यहाँ पे दिया हुआ है 676। 676 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए इसको काटते हैं। तो ये 1301 से क्या 200 बार कट रहा है? बिल्कुल 200 बार ये कट रहा है। ठीक है, जब 200 को इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका आंसर? 6 दूआ 12, 6 7 दूआ 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, एक 15 की 5 हासिल, 1 2 छंग 12 और एक 13 और ये डबल जीरो। आपका करेक्ट आंसर आ रहा है कितना दोस्त? आपका करेक्ट आंसर आ रहा है 135200। क्या आपका भी यही करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों? मुझे उम्मीद है आप सभी का भी यही आंसर आया होगा। ठीक है, बताइए हम लोग जो है, मैं आपको बताया था फर्स्ट क्लास, यदि फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो आपको, आपकी गाड़ी यहाँ पे अटकी होगी, सर ये 4 और 6 क्यों लगा दिए? तो हमने जो है 4 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो घात 4 करते हैं, और जितने वर्ष का निकालते हैं उतने का घात लगाते हैं। आपको मैंने आपकी पिछली क्लासों में बताया हुआ है। यदि आप बेसिक से नहीं देखे हैं तो उनको देखें, तभी आपको क्या होगा दोस्तों, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब जो है हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा, लगभग सेम क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अब आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कोई टफ नहीं है, इसमें बस आपको क्या करना होता है, थोड़ा इधर उधर घुमा के बस वही सब कंटेंट लॉजिक वही लगते हैं, बस के थोड़ा सा टफ कर देता है कैलकुलेशन को। चलिए इसको करिएगा। एक आदमी 44,200 रुपए की राशि अपने दो बेटों के बैंक खातों में इस तरह जमा करवाना चाहता है कि जिनकी आयु 6 क्रमशः 6 वर्ष 8 वर्ष है, कि 18 वर्ष की आयु में उनको बराबर धन मिले। क्या मिले? बराबर धन मिले। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10%, कितना हो दोस्तों? 10% हो तो छोटे बेटे का हिस्सा बताना है। छोटे बेटे का, किसका? छोटे बेटे का हिस्सा बताना है। बताइएगा कैसे निकालेंगे दोस्तों? समझिएगा, ये 10%, पहले ये 10% को हम क्या लिखते हैं? 10% को हम 1/10 लिखते हैं क्या? बिल्कुल सर, 1/10 लिखते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद जो है क्या बोला गया है कि आयु कितने कितने की आयु है लड़कों की? एक का है 6 वर्ष का और एक है 8 वर्ष का। दोनों को मिलते हैं कितने? 18 वर्ष की राशि पर, 18 वर्ष की आयु पर, 18 वर्ष की आयु पर कितना मिलता है? बराबर धनराशि मिलता है। तो इसका जो है कितने दिन का चक्रवृद्धि ब्याज होगा दोस्त? तो जो 6 वर्ष का लड़का है, ये 6 वर्ष का लड़का है, छोटा है। कौन है ये? छोटा। छोटा है, ये क्या है? बड़ा है। क्या है दोस्त? बड़ा है। ये कितने वर्ष का है? तो ये 8 वर्ष का है। दोनों को 18 वर्ष के उम्र पर क्या होगा? राशि मिलेगा, लेकिन ब्याज की दर क्या होगा? उनको धनराशि क्या मिलेगा? बराबर धनराशि मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको जो है कितने के उम्र तक में मिलेगा? इसको इसको जो है कवर कितना करना पड़ेगा 18 वर्ष तक होने के लिए? तो इसको 12 वर्ष तय करना होगा, जब जाके वो क्या होगा दोस्त? पेन दूसरा लिख देता हूँ। इसको जो है 6 से 18 वर्ष होने में इसको 12 वर्ष ट्रेवल करना पड़ेंगे। कितने? 12 वर्ष ट्रेवल करना पड़ेंगे। और इसको जो है 8 से 18 वर्ष होने में इसको जो है कितना, इसमें जो है 10 वर्ष इसको होना पड़ेगा, जब जाके ये 18 वर्ष का होगा। इसको जो है 12 वर्ष होना पड़ेगा, जब जाके ये 18 वर्ष का होगा। समझ में आई बात? दोनों को कब मिलेगा? शर्त ही रख दिया है इनके पिताजी ने
कि इनको 18 वर्ष की आयु पर जो है राशि मिलेगा, और क्या कैसा मिलेगा, बराबर की धनराशि मिलेगा। कैसा मिलेगा दोनों को, तो दोनों को बराबर मिलेगा। ठीक है, बराबर धनराशि जो है मिलेगा। कब, जब ये 18 का होगा तब, जब ये 18 का होगा तब। ठीक है, चलिए ये चीजें तो आपको समझ में आ गया होना चाहिए, इतनी चीजें। ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्या बोला गया है, धनराशि बराबर मिले। ठीक है, चलिए अब इसको जो है हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो छोटा बेटा जो है, छोटा को हम मान लेते हैं ए, और बड़ू को क्या मान लेते हैं, बड़ू को बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ए को कितने वर्ष के लिए, 12 वर्ष के लिए। तो 1/10, 10 से कितना, ये प्रतिशत है, 10% का ब्याज दर है। तो 10 से एक ज्यादा कितना, 11, 11 मिलेगा 10 से। ठीक है, कितने वर्ष के लिए, 12 वर्ष के लिए इसके में जमा हुआ। और बी के लिए कितने वर्ष के लिए जमा होगा, तो बी के लिए जो है जमा होगा आपका 11/10, इसका जो है 10 वर्ष के लिए जमा होगा। कितने वर्ष के लिए दोस्त, 10 वर्ष के लिए जमा होगा। चलिए अब जो है इसमें क्या करते हैं, ये 12 10 से कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 10 तो यहाँ से हट जाएगा, बचेगा 2। ठीक है, तो ए बटे बी का मान निकालते हैं। ए बटे बी का मान हो जाएगा आपका 10/11 का स्क्वायर। ये स्क्वायर में है ना, ये इधर जाएगा तो पलट जाएगा, लेकिन रहेगा तो स्क्वायर ही में ना, बिल्कुल। इसके बाद जो है कितना आ जाएगा दोस्त, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 100, 100/11, 100/121, 121, 121 होगा ना इसका स्क्वायर, बिल्कुल। अब जो है बोला गया है कि 44,000 कितना दोस्त, 44,200 की धनराशि दोनों में बांटना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 44,200 की धनराशि जो है दोनों में, तो दोनों का जो है क्या है कीमत, दोनों का जो है वो हिस्सा कितना कितना है, इनका जो है 221। कितना है दोस्तों, 221 इनका हिस्सा है। निकालना किसका है, छोटे बेटे। छोटे बेटे का हिस्सा कितना है दोस्त, तो छोटे बेटे का हिस्सा है 100। 100 की वैल्यू निकालना है। 21 से ये कटेगा आपका 200 बार, तो आपका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा 20,000। कितना आ जाएगा दोस्त, 20,000 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्या आप लोगों को समझ में आया दोस्त कि सॉल्व कैसा किया गया है, बताइएगा। समझ में आया दोस्त, 20,000 कैसे आया। आप लोग को एक बार मैं और समझा देता हूँ। जैसे देखिएगा, इसमें बोला गया है कि एक आदमी कितने की राशि दोस्त, 44,200 कितना, सॉरी 44,200 की राशि, 44,200 की राशि रुपए में अपने दो बेटों के खातों में जमा करता है। ठीक है, दो बेटों के खाता में इस प्रकार जमा करवाना चाहता है वो कितने साल के, वो बेटे, एक 6 साल का, एक 8 साल का। अब वो ऐसे जमा करवाना चाहते हैं उनके पिता कि उनके बेटे के उसमें खाते में कि जो 18 साल बाद उनको धनराशि प्राप्त होगा। अभी तो उनको निकलेगा नहीं, बाद में उनको 18 साल बाद जो है मिलेगा। किस रेट पर मिलेगा, 10% ब्याज की दर से मिलेगा। अब वो जो है 18 साल की उम्र में दोनों निकालेंगे, तो एक तो पहले 18 साल का हो जाएगा, एक बाद में होगा। तो ये जो है हमने निकाला, तो पहला जो है 12 वर्ष की उम्र में 18 साल का हो जाएगा, और दूसरा जो है 10 साल बाद जो है 18 साल का हो जाएगा। ठीक है, तब जो है हमने निकाला, ऐसे काटा पीटी किया, आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद जो है ये अब टाइप आता है यहाँ पे आपका दूसरा, यहाँ पे टाइप नंबर 18 आ गया। कौन सा आ गया दोस्त, 18वें नंबर का टाइप आ गया। इसको जो है ध्यान से पढ़िएगा। ये आपके किस पर आधारित है दोस्त, तो किस्त पर आधारित जो है क्वेश्चन है। वैसे अभी तक तो देखने को आए नहीं हैं। ठीक है, अभी एक आध क्वेश्चन बीच बीच में देखने को मिले हैं, पर अपने को पढ़ना पूरा है। ठीक है, अब जो है आगे एग्जाम में आने का पूरा संकेत आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो किस्त को समझना आपको बहुत आवश्यक होता है। तो इसमें क्या बोला गया है, अपने को अपने फंडे से भटकना नहीं है, सब वही है, बस थोड़ा अलग करना पड़ेगा। आपको समझ में आ जाएगा, बस फुल स्क्रीन करके ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे तब। ठीक है दोस्तों, चलिए किस्त पढ़ने के बाद जो है क्या होगा, हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट टाइप है आपका किस्त। क्या है ये, लास्ट टाइप है। किस्त जो है आपका लास्ट टाइप है।
क्या है, लास्ट टाइप है, जिसको हम पढ़ के अपना चैप्टर क्लोज कर देंगे। ठीक है दोस्त, चलिए तो इसको जो है पढ़ लेंगे। इससे पहले जो है आप जो है यदि क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो थोड़ा सा मेहनत किया करें दोस्त, जब आपके लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं तो ठीक है, क्लास को फटाफट से शेयर कर देंगे। और यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें मेरे दोस्त, ताकि जो है आपको अगली क्लासों का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाया करेगा। और आप तो एक काम बहुत बड़ी गलती करते हैं, बाद में आप ही पछताओगे, हमको तो क्या ही दिक्कत है, आपको ये दिक्कत आनी है दोस्त कि जो आप लोग 2 मिनट 3 मिनट देखते हो क्लास को और भाग जाते हो, तो इसमें आपका नुकसान है। पूरा देखा करें, पूरा कॉन्सेप्ट समझा करें, जब तो जाके आपको समझ में आएगा ना। तो आप इन बातों को थोड़ा सा क्या किया करें दोस्त, केयर किया करें कि जो है आपको क्लास में एंड तक रहना है। ठीक है, चलिए इसको इसको अब मैं आपको समझाता हूँ। किस्त किस्त आप लोगों ने कई बार भरे होंगे, आप जानते भी होंगे, आपके घर में कोई ना कोई लोन चल रहा होगा जिसका किस्त आप पे करते होंगे। तो वो किस्त जो होते हैं दोस्त, वो जो होते हैं किस्त, वो चक्रवृद्धि ब्याज पर होता है। तो आप लोगों ने भरे भी होंगे, जानते होंगे, लेकिन आपको उसको काउंट करना नहीं आता होगा। तो आज हम सिखाएंगे कि किस्त निकालते कैसे हैं। ठीक है, आप जो है अब आज के बाद से पेन कॉपी उठा के किस्त आप निकाल देंगे। सॉरी, चलिए तो देखते हैं, इसमें दिया गया है 10%। इसको आपको सबसे पहले एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज, 10% है, लिख लेंगे। इसका वैल्यू कितना होता है, 1/10। कितना होता है दोस्त, 1/10 होता है। ठीक है, चलिए 21,000 रुपए की राशि पर, कितने पर दोस्त, 21,000 रुपए की राशि पर ऋण लेता है। कितना, 21,000 रुपए की राशि पर क्या करेगा, ऋण लेगा। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर किस्त देनी है। अक्सर ऐसे ही आता है, बराबर किस्त, किसकी, बराबर किस्त देनी पड़ेगी। अलग जाएगा उसको भी बताएंगे हम, क्या टेंशन ले रखे हो आप, हम सब बताएंगे, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, हम बैठे हैं ना आपके लिए। बस आप तो पूरा क्लास पढ़ा करें, रिवीजन किया करें और अपना प्रैक्टिस में ध्यान जरूर देंगे, तभी मैथ आपका स्ट्रांग होगा दोस्त। ठीक है, बराबर किस्त कितनी देनी पड़ेगी, 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाएगा। ठीक है, 2 वर्षों का पूछा गया है भुगतान। ठीक है दोस्त, चलिए तो 2 वर्षों का जो है ऋण का भुगतान हो जाए ऐसा पूछा गया है, समय 2 वर्ष दिया है। तो हमें अब क्या करना है, हमारा फंडा तो सिंपल है कि 10 से 11 वाला फंडा, 10 से 11 हो गया। यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, आपको ध्यान देना है, ये हमारा प्रिंसिपल होगा और ये हमारा इंस्टॉलमेंट होगा। क्या होगा, इंस्टॉलमेंट होगा, इंटरेस्ट नहीं है, ये इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है किस्त। क्या होता है, इंस्टॉलमेंट का मतलब किस्त होता है। तो ये आपका क्या है, ये पी मतलब मूलधन है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका मूलधन है, मूलधन है, ये आपका हो जाएगा किस्त। क्या हो जाएगा, किस्त हो जाएगा। अब आपको समझ में आएगा कहानी। ठीक है, तो रेशियो हम ऐसे बनाते हैं, 10 से 11 हो गया, लेकिन 10 से 11 हो गया, 2 साल का बोला है, तो फिर आप क्या कर देंगे, 10 से 11 कर देंगे, ऐसा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें किस्त का भुगतान करना है। तो किस्त वाले सिस्टम में ऐसा चलता है कि फर्स्ट साल घात कितना होता है मित्र, घात होता है 1-1। कितना होता है, फर्स्ट साल है तो 1-1, दूसरे साल है तो 2-2 का इसमें क्या लगेगा, घात लग जाएगा। इसको आपको ध्यान देना है। क्यों, क्योंकि आपको मैं बता दूं, क्योंकि जैसे इसमें किस्त का सिस्टम होता है, इसको आपको ध्यान में अपने भेजे पे बैठा लेना है। ठीक है, कि जो पहला साल होता है उसमें 1-1 घात लगेगा। और बेसिक्स इसको करने जाएंगे, मैं ऐसा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। बेसिक से करने जाएंगे आपके दिमाग बहुत खराब हो जाएंगे, करने में आपको 5 से 10 मिनट 15 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप पहले ध्यान से समझें, फिर आप जो है कमेंट करेंगे कि क्या कैसा इसमें सिचुएशन है, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, चलिए तीसरा वर्ष होता तो हम क्या करते, 10 के घाते 3 लगा देते और 11 के घाते 3 लगा देते। चौथा साल होता तो क्या करते, 10 के घात 4 लगा देते, 11 की घात फिर 4 लगा देते। ये लाइन से अपना चलता जाता। 4 साल में बोला होता तो हम यहाँ तक चलते, कहाँ तक, यहाँ तक आते। हमें अभी फिलहाल 2 साल का बोला है तो हम 2 साल तक ही सीमित रहेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इसका जो है
घात इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 100, और इसको करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1 to 1, इसको करेंगे तो आपका यहाँ पे 11, और इसका कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, क्या आप लोगों को समझ में आया? बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको जो है मैं डायरेक्ट यहीं पर लिख देता हूँ। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको हटा देता हूँ। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका 100 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 to 1। स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में आपको फ्रेश दिखेगा, पीडीएफ में बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए जो है मैं ऐसे कर रहा हूँ। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है मिल जाएगा इसका लिंक। ठीक है। हाँ, तो ये जो है यहाँ पर इतनी चीजें समझ में आ गया। अब जो है क्या बोला गया है यहाँ पे कि बराबर किस्त क्या करना है, किस्त को बराबर करना है। किस्त को बराबर करना है, ये किस्त अब यहाँ तो अलग अलग किस्त है। चलिए बराबर करते हैं भैया। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या, जब 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो का एक तो फंडा है कि ये अपने साथ अपने साथी को भी ले डूबता है, इसको भी करना पड़ेगा। चलिए, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये 121 आ गया, ये भी आपका 121 है। अब दोनों किस्त क्या होंगे, अब दोनों किस्त जो है बराबर हो गए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 110, और ये है आपका 100। कितना आ गया दोस्त इधर, 100 और 110। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसको जो है जब आप यहाँ जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा ये 210, और इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा, नहीं किस्त तो बराबर है ना, तो इसको रहने दीजिए, इसको मत जोड़िए, फिर जोड़ दीजिए। एक एक दो, दो दो चार, एक एक दो, 242 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, इतनी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है आपको ध्यान देना है कि ये कि कितना रुपए ऋण लेता है, 21,000 रुपए। कितना ऋण लेता है दोस्त, 21,000 रुपए का ऋण लेता है। ठीक है, चलिए, तो 21,000 का ऋण लेता है। यहाँ पे हमें पता चला कि 210 का ऋण लेता है। निकालना कितना है, बराबर कितनी किस्त देनी पड़ेगी। तो किस्त जो है इसको जोड़िए मत, किस्त कितने कितने का है, तो आपका दोनों बराबर है, कोई सा ले लेंगे। 121 की वैल्यू निकालना है, 121 की। तो ये कितने बार कटेगा, तो ये कटेगा आपका 100 बार। आपका आंसर करेक्ट क्या आ जाएगा दोस्त, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 121,000। कौन सा ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताएं। समझ में आया, 121,000 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा, आप ध्यान दीजिएगा यदि समझ में नहीं आया है तो। हमने आपको यहाँ पे क्या फंडा बताया है, यहाँ पे आपको फंडा हमने बताया है कि ये जो होता है आपका प्रिंसिपल होता है, ये आपका किस्त होता है, इंस्टॉलमेंट होता है। ठीक है, 10% की क्या लेना है, दर यहाँ पे हमें दिया हुआ है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज पे हमारा जो है 10 पे 11 लगते जाता है। लेकिन जो एक किस्त है, तो किस्त का फंडा मैंने क्या बताया, किस्त का फंडा मैंने बताया कि यहाँ पे स्क्वायर हो जाते हैं। क्या होते हैं, 2 साल का स्क्वायर 3 साल का है, तो ये घात उतनी बढ़ती जाती है। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करके इधर लिख लिया, इसको सॉल्व करके इधर लिख लिया। ये आपका किस्त हमने क्या किया है यहाँ पे बराबर, तो इसको 121 बनाने के लिए 11 का गुणा किया है यहाँ पे। तो ये आपका दोनों किस्त 121 के हो गए। तो अब ये इसका फंडा क्या होता है कि दोनों पे गुणा होता है रेशियो का, इसमें भी गुणा कर दिया। आपका 110 आ गया, जोड़े, ये आपका ये क्या था, आपका मूलधन, मूलधन था। ये मूलधन कितना आया, 210, यहाँ पे बोला गया है 21,000 है। कैलकुलेट किए, आपका जो है क्वेश्चन का आंसर आ गया। सब लोग को समझ में आया होगा, ये सवाल आप लोग फटाफट से कर देंगे। जल्दी से करिएगा, पहले ध्यान से पढ़िए फिर करने का प्रयास करिए। एक आदमी ने कितने का दोस्त, 25,220 रुपए का धन उधार लिया।
ठीक है, वादा किया कि 5% की दर से तीन समान वार्षिक किस्तों में, ये किस्तों होगा, किस्तों में रुपए चुका देगा। ठीक है, प्रत्येक किस्त की कीमत ज्ञात करो, बताइएगा। प्रत्येक किस्त की कीमत निकालना है, 3 समान वार्षिक किस्त है। समझिएगा कैसे निकालते हैं। इसको जो है हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 5% सबसे पहले हमारा मुख्य फंडा है, जिसको हम लिख लेंगे 1/20। कितना आ जाता है, 1/20 होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने क्या बताया, यहाँ 3 साल है, तो ये सबसे पहले यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पे आपका अमाउंट नहीं आएगा, अमाउंट की जगह इंस्टॉलमेंट आता है। क्या आता है, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इसको करते हैं तो आपका जो है 20 से कितना हो जाएगा दोस्त, 21 हो जाएगा। ये फर्स्ट साल। दूसरे साल जो है 20 से 21 होगा, तो यहाँ पे कितना लग जाएगा, घात में 2 लग जाएगा। फिर तीसरे साल आपका 20 से 21 होगा, यहाँ घात कितना लग जाएगा, 3 लग जाएगा। क्या आप लोग को समझ में आया। मैंने बताया था ना कि 1 साल हो तो 1 बार, 2 साल हो तो 2 घात तक, 3 साल हो तो 3 घात तक अपने को क्या करना है, जाना है। ठीक है, क्या आप लोगों को समझ में आई बात इतनी, बिल्कुल आप लोग को इतनी बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं आगे। 3 बार लेना है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 400, ये आपका हो जाएगा 441, ये आपका हो जाएगा 8000। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9261। कितना आ जाएगा, 21 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 9261 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आपको जो है क्यूब और स्क्वायर रटना पड़ेगा, आपको कम से कम 30 तक याद करना पड़ेगा, तभी जो है आप फटाफट से सॉल्व कर पाएंगे। अब ये क्या बोला गया है, समान वार्षिक किस्त, समान वार्षिक किस्त, समान वार्षिक किस्त। यहाँ पे देखिएगा समान वार्षिक किस्त। ठीक है, समान करना है तो यहाँ पे आपको 21 का गुणा करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे 21 का जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ 441 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इसका फंडा यही है कि इसमें भी 21 का आपका गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी आपको 441 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्त, तो यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9261, ये आ जाएगा, यहाँ भी आपका 9261 आ जाएगा, और यहाँ भी आपका जो है ये 9261 है। ठीक है, समान किस्त हो गया, बराबर हो गया इंस्टॉलमेंट। चलिए इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं भैया, कितना हो जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, इतना ही आ रहा है क्या, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और ये 0। बिल्कुल, अब ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 डबल 0। ठीक है, इसका आ गया, इसका कितना आ जाएगा, तो इसका जो है आ जाएगा आपका 8000। ये इसमें किसी का गुणा नहीं हुआ तो ये 8000। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर जब आप काउंट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 0 2 8 4 12 की 2 हासिल 1, 8 त्रिक 24 और 1 25, 25,220। कितना आ गया दोस्त, 25,220, 25,220 आया है। आपका जो है धन भी कितना दिया है, 25,220, तो 25,220 दिया हुआ है और हमारा आया भी है 25,220। निकालना किसका है, तो वार्षिक प्रत्येक समान किस्त। समान किस्त कितने का है, कोई सा भी उठा लेंगे, 9261 की वैल्यू निकालना है। तो ये से कैंसिल हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा दोस्तों, 9261 आपका करेक्ट आंसर आ जाना है। 9261 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग को समझ में आया, बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप करिएगा, फटाफट करिएगा दोस्त।
यदि इतने दिन से जो है हमारे क्लास में यदि आप लोगों ने जुड़े हैं, पूरा क्लास देखे हैं, पढ़े हैं, तो आपको डाउट नहीं आ रहे होंगे। और यदि आपने पुराने क्लासेस नहीं देखे हैं तो वो तो हर कोई को डाउट आएगा यार। तो आप जो है पहले तो बेसिक क्लियर करिए, फिर ये क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करें, तब तो बात समझ में आएगा ना। समझ में आया? हाँ, आप लोग को आ गया होगा समझ में कि सर यहाँ तो किस्त दिया हुआ है, अब जो है किस्तों में चुकाई जाती है, दो वार्षिक किस्तों में जो है, यहाँ क्या बोला गया, कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रति कितना 17,640 की दो किस्त, बराबर किस्त है दो, मतलब प्रति बोला है, मतलब कि दो 17,640 की दो किस्तें हैं, ठीक है। इसको दो वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। उधार ली गई राशि कितनी थी, यहाँ पे राशि पूछ लिया गया है। क्या पूछ लिया गया है दोस्त? राशि। चलिए, फिर भी अपने को अपने कॉन्सेप्ट से भटकना नहीं है, मैंने आपको बताया है। चलिए, 5%, 5% का मतलब आप जान रहे हैं कितना होता है दोस्तों? 5% मतलब आपका 1/20 कितना आ जाएगा? 1/20। इसको क्या करना है? 20 से 21 हो जाएगा, फिर 20 से 21 कितने? दो समान किस्त, दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे घात दो लगेगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 441 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको जो है क्या बोला गया है कि समान किस्त है, तो यहाँ पे समान करने के लिए 21 का गुणा करना पड़ेगा। किसका गुणा करना पड़ेगा दोस्त? 21 का यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 441, ये भी हो जाएगा, ये भी आपका 441। यहाँ पे गुणा किए हैं तो यहाँ भी आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका हो जाएगा 21 × 2 = 42, 420 हो जाएगा, और ये 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400। तो यहाँ पे जब आप जोड़ेंगे तो ये आपका 820 हो जाएगा। और ये जो है समान किस्त है, कितने की? 441 की समान किस्त है, और हमारी समान किस्त कितने की आ रही है? बराबर किस्त 17,664, 17,640, 17,640, और ये है 441 की वैल्यू निकालना है हमें 820। मूलधन निकालना है, उधार ली गई राशि कितनी है, ये अमाउंट है। क्या है दोस्त? ये आपका अमाउंट है, ये है आपका इंटरेस्ट है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये जो है कितना गुना है इसके? 4 गुना है क्या? 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17, बिल्कुल। ये जो है इसका कितना गुना है दोस्तों? तो इसको आप देखेंगे तो इसका जो है ये 4 गुना है। कितना है? 4 गुना है। 4 का इसमें गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 3280 आपका करेक्ट आंसर आ रहा होगा। अच्छा, ये एक जीरो घूम गया ना, 40 गुना है ना, मैं 4 गुना बोल दिया, 40 गुना है। तो ये आपका एक जीरो यहाँ पे और आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका? 32, 32,800। कितना? 32,800 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन इसको करिएगा। ये भी थोड़ा अलग है, ये भी मज़ेदार है। पढ़िएगा। सुभाष ने एक रेफ्रिजरेटर एक शर्त पर खरीदा। सुभाष ने एक रेफ्रिजरेटर इस शर्त पर खरीदा कि उसने 1620 रुपए खरीदने के वक्त देने होंगे, तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के अंत में इतना इतना और इतना का रुपए देने होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ये 10% है। 10% है। रेफ्रिजरेटर की कुल मूल्य ज्ञात करें। बताइए, रेफ्रिजरेटर की कुल मूल्य ज्ञात करना है अपने को। जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, कितना? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, अपने को जो है दोस्त
कॉन्सेप्ट से क्या करना है, भटकना नहीं है। पहला फंडा। 10% मतलब आप जान रहे हैं 1/10 मैंने कई बार लिख चुका है, तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, यहाँ पे आपका इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल जो है 10 से 11 होगा, फिर 10 से 11 होगा, फिर 10 से 11 होगा। मैंने बताया है कि यहाँ पे दूसरे साल है तो 2 2 घात, तीसरे साल 3 3 घात। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 121 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1331 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1331। क्या समझ में आया इतना? बिल्कुल। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद अब ये समझ में नहीं आएगा तो आपका बहुत बेसिक कमजोर है, आपको पुनः चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्टिंग से पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, बाकी तो मुझे लगता है जो पुराने क्लासों को देखे हैं, पूरा देखे हैं, तो उनको समझ में पूरा आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जो है आपको देखना है पहला किस्त कितना, यहाँ पे अलग अलग दिया है तो इसको हमको क्या करना है, अब अलग अलग ही तरीके से इसको देखना है। क्योंकि यहाँ पे पहले साल का कितना दिया है, तो पहले साल का जो है दिया है कितना दोस्त, पहले साल का जो है दिया है आपका, पहले साल का दिया है 2178। कितना दिया है 2178, 2178। दूसरे साल का कितना दिया है, तो दूसरे साल का दिया है आपको 2298। कितना दिया है, सॉरी 2299 दिया है। और तीसरे साल का आपका दिया है कितना, 2662। कितना 2662। तो यहाँ पे जो है आपको सब सर्वप्रथम क्या देखना है दोस्तों, यहाँ पे जो है सर्वप्रथम देखना है आपको, क्या देखना है कि ये कितना गुना है। यहाँ पे आपको क्या देखना है, गुना देखना है। तो चलिए हम यहाँ पे कितना गुना है ये देख लेते हैं। तो ये इसका कितना गुना है, तो ये मुझे 2 गुना दिख रहा है। ये इसका कितना गुना है, 121 एकम 121, फिर 9, ये 19 गुना है। कितना 19 गुना है। ये कितना गुना हो जाएगा, तो ये 11 एकम 11, 11 एकम 11, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, 11 9 99, फिर बचेगा कितना 8, 11 8 88, ये 198 गुना है। कितना है दोस्त, 198 गुना। ठीक है, चलिए अब इसको जो है जितना ये गुना है ना, उतना इसमें गुना करना पड़ेगा। जितना इधर गुना होता है वो गुना को क्या करना है दोस्त, वो गुना को इसमें करना होता है। 198 का गुना करेंगे यहाँ, यहाँ पे आपको 19 का गुना करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको गुना करना है किसका, 2 का। जितना ये गुना है उसको यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, ये मैं एरो लगा दिया हूँ, समझ में आ जाएगा। ये कितना है 198 का गुणा करना है। तो आपका जो है अगला कितना आ जाएगा, तो यहाँ से जब आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका यहाँ 1980। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1900, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2000। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे क्या बोला गया है कि रेफ्रिजरेटर जो है कि कुल मूल्य लागत, मतलब मूल्य ज्ञात कीजिए, मूल्य ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, ज्ञात करते हैं। तो मूल्य लागत जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे 9 9 18 की 8, हासिल 1 2 2 4 1 5 1 6, 68 80। कितना आता है 68 80। तो हमने जो है कुछ मूल्य रहा होगा, उसमें जो है कितना राशि दे दिए थे उसको, उसको जो है 16,020 रुपये दे दिए थे। इसके बाद जो है हमारा ये पैसा आया रहा होगा कि हमें कितना जो है किस्तों में देना है, कुछ पैसा जो रहा होगा उसको इतने किस्तों में देना रहा होगा। मतलब जो है हमारा जो मूल्य है वो कितना आया है, अब ये किस्तों को कितने कितने रुपए को किस्तों में चुकाए हैं, तो जो है 6880 रुपये को आपको किस्तों में चुकाए हैं आप जो है रेफ्रिजरेटर का। और पहले कितना जमा कर दिए थे आप, तो 1620 रुपये जमा कर दिए थे। तो आपका जो है कितना आ जाएगा दोस्त, 7500 रुपये आ जाएगा। कितना 75, 0 8 2 10 की 0, हासिल 1, और 8 6 14, 1 15 की 5, हासिल 1, 6 1 7 1 8। ये गड़बड़ हो रहा है क्या,
7500 तो है नहीं यार, 7500 तो है ज़्यादा। यहाँ पे जोड़ने में मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 0 8 9 9 18 की 8 हासिल 1 2 3 4 1 5, यहाँ 5 आएगा ना दोस्त। 5658 है तो सॉरी 5880 है। 5880 में 1620 को आपको जोड़ देना है, आपका आ जाएगा रेफ्रिजरेटर का रेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 7500 करेक्ट आंसर आ गया। बताएं क्या आप लोगों को समझ में आया दोस्त? 7500 ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे सवालों को डील करना है इस तरह से। जितना यहाँ पे देखना है अलग अलग किस्त है, हमको घबराना नहीं है। उसका गुना देख लेना है पहले। 10 से 11 वाला फंडत लगा ही लेना अपना प्रतिशत वाला। ठीक है, प्रतिशत यहाँ मैं लिख देता हूँ। 10% का वैल्यू कितना होता है 1/10। तो हम 10 से 11 करते गए हैं। क्या किए हैं दोस्त? 10 से 11 करते गए हैं। 10 से 11 10 से 11 तो 1 साल 2 साल 3 साल में ऐसे हम करते हैं। तो हमारा बेसिक फंडा हुआ है। कितना गुना है देख लिए, जितना गुना इधर कर दिया और जितना दिए थे पहले उसको जोड़ दिया, आपका आ गया इसका रेफ्रिजरेटर का रेट आ गया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा और इसको जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आपका दिल गार्डन गार्डन कर देगा। मजा आ जाएगा सवाल करने में आपको। सब लोग इसका आंसर करने का प्रयास करें, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा ही। और दोस्त आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करें, तैयारी में बिल्कुल भी कमी ना करें, नहीं तो आपको सिलेक्शन लेने में दिक्कत आ जाएंगे। आप लोग जो है यदि क्लास को देखते हैं तो पूरा देखा करें और डेली देखा करें, ताकि जो है एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, तरीके समझ में आए, और प्रैक्टिस खूब से खूब ज़्यादा किया करें। यदि आप लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आपका सिलेक्शन आपको दिक्कत कर देगा। तो आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है बातों को भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान रख के अपनी तैयारी करना है। बहुत मेहनत करना पड़ेगा दोस्त, कंपटीशन बहुत तेज है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, पढ़ने वालों के लिए कोई कंपटीशन नहीं होता है। जो नहीं पढ़ता है वो बोलता है आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो आपको ऐसा नहीं बनना है। भीड़ का हिस्सा सारे लोग होते हैं, कुछ लोग सिलेक्शन वाले होते हैं, उसमें से आप लोग भी हैं, मेहनत अच्छा करते हैं, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो आप लोग जो है उसमें से जो है आप लोग भी सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, तो आप लोग को जो है अपना टारगेट करके बहुत अच्छे से तैयारी करना है। आप लोगों ने जो है मेरा 4 5 चैप्टर 6 चैप्टर जितना भी हो गया है, आप लोग को पता चला होगा। यदि आपने सारे चैप्टर्स पढ़े हैं मैथ के, तो आप लोग को पता चल रहा होगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, किस टाइप के क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूँ आपको यूट्यूब पर ही। तो आप लोग जो है थोड़ा सा बातों को ध्यान रख करके जो है क्या किया करेंगे दोस्तों, आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, ताकि जो है आगे की क्लासेस कैसे मिल पाएगा आपको। आपको ये भी तो देखना है कि सर हमें तो डेली पढ़ना है, तो आपको जो है अच्छी तैयारी करने के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना, तब तो नोटिफिकेशन आएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको डेली का क्लास मिलेगा। मज़े आ रहे होंगे क्लास में, क्वालिटी कंटेंट देख के, तरीका देख के कैसा पढ़ा रहा मैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों तैयारी करने के लिए। ठीक है और रिपीट, बार बार रिपीट किया करें, प्रैक्टिस किया करें। मैं आपको प्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देता हूं। हमारे जो टेलीग्राम चैनल हम बनाए हैं द चैंपियंस एकेडमी के नाम से, तो वो टेलीग्राम चैनल पे जो है आपको पीडीएफ मिल जाते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो बार बार से जो है रिपीट किया करें, रिवीजन किया करें और प्रैक्टिस खूब सारा किया करें दोस्त, तभी जो है आपका हैबिट बन पाएगा ये सब चीज़ों में। ठीक है, मैथ में चलिए अब ये क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ। बोला गया है एक व्यक्ति ने एक निश्चित पैसा बैंक में जमा किया। कितना पैसा जमा किया क्या पता। बैंक में उसे 10% प्रति वर्ष ये चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से ब्याज देता है। यदि वह पहले वर्ष के अंत में रुपए 3500 जमा करता है और दूसरे वर्ष के अंत में 5000 निकाल लेता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ जमा करता है, यहाँ जमा करता है इतना, और यहाँ पे क्या करता है निकाल लेता है 5000। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तीसरे वर्ष के अंत में उसे रुपए रुपए 18,700 मिलता है। तो उसका प्रारंभिक निवेश कितना है ज्ञात करें। प्रारंभ में वह कितना निवेश किया ये हमें यहाँ पे निकालना है। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा लॉजिकली है।
यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा, जगह कम पड़ेगा, इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम ले लेते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर को थोड़ा यहाँ तक लिख लेते हैं, सेकेंड ईयर को थोड़ा यहाँ तक लिख लेते हैं, ये ठीक है। इसमें जो है कुछ क्या रहा होगा, प्रिंसिपल रहा होगा, फिर बढ़ के अमाउंट हुआ होगा। ठीक है, दूस, दूसरे साल भी आपका प्रिंसिपल रहा होगा, बढ़कर अमाउंट हुआ होगा। तीसरे साल भी प्रिंसिपल रहा होगा, बढ़कर अमाउंट हुआ होगा। ठीक है, तो आपको जो है इनका रेशियो पता चला। 10% प्रति वर्ष का जो है क्या है, रेट है। तो 10% का मतलब मैंने बताया 1/10। तो यहाँ भी क्या हुआ होगा, 10 से 11 हुआ होगा, यहाँ भी आपका 10 से 11 हुआ होगा, और यहाँ भी आपका 10 से 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 से 11। क्या बोला है कि लास्ट में उसे तीसरे वर्ष, ये तीसरा वर्ष है, इसके अंत में जो है 18,700 रुपये मिलता है। ठीक है, इससे पहले क्या बोला गया है कि यदि वह पहले वर्ष 3500 रुपये जमा करता है तो दूसरे वर्ष के अंत में इतना निकाल लेता है। पहले वर्ष के अंत में, पहले वर्ष के अंत में जो है क्या करता है वो, पहले वर्ष के अंत में 3500 रुपये क्या करता है, जमा करता है। और दूसरे वर्ष के अंत में क्या करता है वो, 5,000 रुपये निकाल लेता है। ठीक है, 5,000 रुपये निकाल लेता है, यहाँ पे क्या करता है, जमा करता है। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए लास्ट में उसको कितना मिलता है, तो जो है लास्ट में उसको 18,700 रुपये मिलता है। तो 11 की वैल्यू कितना है दोस्त, 18,711 की वैल्यू है। तो जब 11 की वैल्यू 18,711 की वैल्यू है, तो हमें को निकालना है 10 की वैल्यू। तो 11 की वैल्यू 18,700, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे 1700 आ जाएगा क्या। तो यहाँ पे जो है जब गुणा करेंगे ये 10 का, तो आपका आ जाएगा यहाँ कितना, 17,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आपका आ जाएगा 17,000। कितना आ जाएगा, 17,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है ये आया है 17,000, तो यहाँ से 5,000 निकालने के बाद आया है 17,000 यहाँ पे, मतलब वो 5,000 जुड़ा रहा होगा, तब यहाँ रहा होगा अमाउंट। तो ये 5,000 को जोड़ के 17 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 22,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22,000। तब तो 5,000 निकाला तो यहाँ 17,000 आया। ठीक है, जब 22,000 की वैल्यू आपका 11 की है, तो 10 की वैल्यू कितना होगा, 11 दूआ 22, 2,000 ये हो गया और 10 ये, तो कितना हो जाएगा, 20,000। कितना हो जाएगा दोस्त, 20,000 यहाँ पे आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 20,000। कितना आ गया, 20,000। ये 20,000 जो है 35,000 रुपये जमा करने के बाद हुआ है। 3500 जमा करने के बाद, तो मतलब 20,000 में 3500 जब आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 16,500 आ जाएगा क्या, 16,500। कितना आ जाएगा दोस्त, 16,500। 20,000 में से 3500 निकालेंगे, 3,000 निकालेंगे, 7,000, 7,000 में से 500 निकाल देंगे, 16,500। जब 16,500 आपके 11 की वैल्यू है, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी दोस्त, 10 की वैल्यू कितनी होगी, तो 11 से ये कटेगा 15 बार, 1500 बार, तो 15,000 जो है आपकी 10 की वैल्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 15,000। 15,000 जो है आपकी 10 की वैल्यू हो जाएगी। तो आपसे पूछा क्या गया है कि स्टार्टिंग में उसका प्रारंभ में निवेश कितना है, तो उसका 15,000 जो है स्टार्टिंग का निवेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है, ये आपका प्रारंभ में निवेश किया होगा। क्या आप लोगों को समझ में आया दोस्तों, बताएं, आप लोग को समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो ऐसे जो है आपको इसको कंपाउंड इंटरेस्ट को डील करना है, कोई सा भी एग्जाम में आ जाए आपको इस तरह से क्या करना होगा, डील करना होगा। तो बताएं आप लोग को आज की क्लास कैसी लगी। आज की क्लास मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा पसंद आया होगा आप लोगों को। आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के लिए जुड़ जाएंगे, इसके लिए सोचिएगा नहीं, बिल्कुल जुड़ जाना है, तभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो पाएगा, आपको पीडीएफ मिल पाएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम में भी आपको
फॉलो कर लेना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्त। चलिए ठीक है, आप लोग जो है क्लास को फटाफट से जाने से पहले शेयर कर देंगे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो आज के क्लास को यहीं पर विराम देंगे, और नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम अगले डे पे मिलते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।